अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह सुबह से और इस वक्त मैं खा रही हूँ बिल्कुल फ्रेश इंजीर। हमारे घर के थोड़ा ही पास इंजीर का पेड़ था और उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी इंजीर लगती थी, जिस तरह की आपको ये नज़र आ रही है सेम ऐसी ही। लेकिन अब जो है वो घर रेंट पे चला गया। आई डोंट नो कि वो सेल हो गया है। जैसे ही वो मतलब किसी और को दिया गया, उन्होंने सबसे पहले ये पेड़ काट दिया। तो बस इस पेड़ की आखिरी इंजीर अब हम खा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं ये फ्रेश इंजीर। और किस किस ने ऐसी इंजीर खाई है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तो ये है बिल्कुल फ्रेश और ऊपर से इतने मज़े की मीठी मीठी सी, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। जो हम सूखी भी खाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, लेकिन जो फ्रेश है उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही मज़ेदार और मीठी मीठी सी। और बस सुबह सुबह फिर हम लोगों ने इंजीर एंजॉय की अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं कामों पे ही लग गई थी अपने। आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, जैसे कि कपड़े धोना, सफाई करना, और कपड़ों का तो ढेर था। मेरी सारी बेडशीट जमा हो चुकी थी और बस मुझे इतनी सुस्ती आ रही थी कि मैं आज धोंगी कर करके वो सारी जमा हो गई। तो अब जो है धोने का मौका मिला है, तो अब सारी बेडशीट धुलेंगे और जो भी कपड़े वपड़े हैं वो सब धुलेंगे आज। तो इसलिए मैंने सुबह में खाना नहीं बनाया। तो आज हम लोगों ने यहाँ की गौची मंगा के खाई है। तो इसके अंदर चिकन भी होती है, सब्जियां भी होती हैं। तो आज हमारे घर में सब्ज़ी वाली आई है। वैसे मुझे ये वाली बहुत पसंद है। इसके अंदर जो वो हरी मिर्ची डालते हैं ना, वो बहुत ही मज़े की लगती है। मतलब उसको खाने का मज़ा ही अलग आ रहा होता है, तो मैं लाजमी वो डलवाती हूँ। और जब मेरी रोटी होती है ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो लिख देते हैं अलग से, ताकि वो एक निशानी रहे। वो इसलिए क्योंकि मुझे गौपा बिल्कुल नहीं पसंद। गौपा क्या होता है कि यहाँ पर गौपा उसको कहते हैं जो पाकिस्तान में लोबिया होता है। लोबिया हमने छोटा छोटा खाया, वो मतलब उससे भी बड़ा ट्रिपल साइज़ का होता है एक ही। तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए फिर वो मैं नहीं डलवाती। तो इसीलिए जब भी मेरी रोटी बन के आती है ना, उसके ऊपर कुछ लेटर लिख देते हैं ताकि वो निशानी हो जाए, ताकि वो गौपा बिल्कुल गौपा से पाक हो जाए। तो ये सीन है। और इसके अंदर मैंने सिंपल कोई सालन डलवा लिया था और बस मिर्ची। और फिर मैंने अपना लंच एंजॉय किया और सबने यही खाया था आज घर में। और बस फिर तकरीबन 1-2 बजे के करीब हम लोग बाहर निकल गए थे किसी काम से। हम सबको ही जाना था तो हम सभी निकल गए। तो यहाँ पर मैंने शूट किया यहाँ के नज़ारे, जो कि बेहद हसीन लग रहे थे। और अभी थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ेगी ना, तो आपको दूर से ओशन नज़र आएगा। गाड़ी में बैठ के ना इतना ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा था, कैमरा उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे ठीक से नज़र आ रहा था। अभी थोड़ा और आगे गाड़ी जाएगी तो फिर शायद नज़र आएगा। बस इसके बाद और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ आज के दिन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह तो मैंने इतने कपड़े धो लिए, फिर हम लोग निकल गए थे और फिर सफ़र तो इसलिए मैं बहुत थक गई थी। तो इसलिए मैंने जो है नेक्स्ट डे ये वाली रेसिपी रिकॉर्ड की। मैंने सोचा कि आज कुछ मज़ेदार सा बनाएं, कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो यहाँ पर मैं अरेबियन पुडिंग बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले कस्टर्ड बनाना होता है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम सारी लेयर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉईल कर लिया था अच्छे से, और अब मैंने यहाँ पर शुगर अपने अंदाजे से ऐड की है। मेरे ससुराल में यहाँ पर बहुत तेज़ मीठा नहीं खाया जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल नॉर्मल रखती हूँ, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल दरमियाना। और जब दूध बॉईल हो गया था तो थोड़ा सा मैंने निकाल के ठंडा कर लिया था, ताकि इसके अंदर कस्टर्ड हम लोग डाल सकें। और ये वाला कस्टर्ड मैंने पहले भी बनाया था, और पहले मैंने बहुत ही फजूल रेसिपी जो है ट्राई की थी। पानी में कस्टर्ड डाले जा रही थी तो वो थिक ही नहीं हो रहा था। और जब मैंने इसको दूध में डाल के फिर मतलब डिज़ोल्व किया और फिर इसको दूध में डाल के पकाया, तो फिर कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट बना था। तो ये मुझसे एक गलती हो रही थी। मेरी लास्ट रेसिपी अगर आपने देखी होगी तो पता चलेगा आप लोगों को। तो बस यहाँ पर आधे कप दूध में मैंने 3.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल के उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया। और अब नीम गर्म दूध में मैंने इसको डालना है और फिर अच्छे से घुमाना है। कस्टर्ड डालने के बाद हार्डली इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है बस, और फिर इसको किसी दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर देना है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम उसी बर्तन में कस्टर्ड को रहने दें जिसके अंदर हमने पकाया, तो उसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। तो जब उसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म करना हो तो फटाफट उसको पकाने के बाद किसी दूसरे बॉल में या किसी भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें और रख दें, तो उसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाता है।
अच्छा, मैंने कस्टर्ड बहुत खुले बोल में डाला था ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर मैं क्रीम प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है और यहाँ पर मैंने पूरा 1 टेबल स्पून चीनी नहीं डाली है, कम डाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब लोग बहुत कम चीनी खाते हैं, मीडियम बिल्कुल। तो चीनी डालने के बाद इसको मैंने ऐसे ही हाथ से फेंट लिया था और ये थोड़ी सी थिक हो गई थी। इसके लिए किसी बीटर की ज़रूरत नहीं है, वो जो इलेक्ट्रिक बीटर होते हैं, ये हाथों से ही हो जाएगा। तो 1 मिनट भी नहीं लगा था और ये बिल्कुल थिक हो गई थी जितनी मुझे चाहिए थी। बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं बनाना जैसा केक में होता है, बस हल्का फुल्का सा बनाना है कि थोड़ी सी थिक लगे और वो ठहर जाए। अब यहाँ पर क्रीम हो गई है बिल्कुल रेडी, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि कितनी थिक हो गई है। अब मैं इसको कर दूँगी साइड में। अब जो जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो सारे आप लोगों ने रख के चॉप कर लेने हैं। चॉप करने से होगा कि अच्छा रहेगा, साबुत साबुत होंगे ना बहुत मुंह में आते हैं, तो चॉप कर लेना बेहतर है। मेरे पास सिर्फ बादाम बचे हुए थे तो मैंने यही चॉप कर लिए रफली। पहले मैंने इसको गर्म पानी में रख दिया था ताकि उसका छिलका नरम हो जाए और फिर मैंने इसको छिलका उतार के रफली चॉप कर लिया। अगर आप लोगों को छिलके के साथ पसंद है तो आप उस तरह भी चॉप कर सकते हैं। और बस इसको चॉप करने के बाद साइड में कर दिया मैंने। और अब बारी आती है ब्रेड की। ये है मेन चीज़ अरेबियन पुडिंग बनाने के लिए। अच्छा, ब्रेड की जो एजेस मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। इसको मैं ड्राई करके ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी तो ये मेरे यूज़ में आ जाएगी। जो बाकी का सेंटर का पीस है उसको हमने बेस में लगाना है, ऐसे पूरा कवर करना है, कहीं से भी कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए। तो ब्रेड अगर आपकी छोटी पड़ी या बड़ी पड़ी उसको कट करके एडजस्ट कर लें, पूरे में आपने उसको बिछा देना है। और फिर उस ब्रेड के ऊपर आपने करनी है लेयरिंग कस्टर्ड की। बहुत ज़्यादा अच्छे से कस्टर्ड लगाना है, बहुत कम कम नहीं लगाना, अच्छे से भर भर के लगाना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। और फिर उसके बाद वही स्टेप दोबारा से रिपीट करना है। ब्रेड हमने लगानी है पूरे उस पर, पूरे हर जगह हमने छोड़नी नहीं है, हर जगह पे ब्रेड लगानी है। और फिर उसके बाद दोबारा से हमने लगाना है कस्टर्ड। कस्टर्ड का पूरा कोट करना है, अच्छे से भर भर के लगाना है। जितना अच्छे से भर भर के कस्टर्ड लगेगा उतनी ही मज़े की पुडिंग बनेगी। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जो है 5 लेयर्स लगाई थी ब्रेड की और फिर वही लेयर बाय लेयर हमने कस्टर्ड भी डाला था। और फिर उसको मैंने सेट होने के लिए तकरीबन आधा घंटा सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में क्रीम अप्लाई की थी। वैसे ये पुडिंग बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। बस ये है कि आपने कस्टर्ड बनाना है, ब्रेड होनी चाहिए, आपके पास क्रीम है तो वो बस काफ़ी है। इसके अलावा जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं कर लें अपनी मर्ज़ी से। बस मेन चीज़ है यहाँ पर ब्रेड एंड कस्टर्ड, इसी से ही सारी पुडिंग बननी है। अच्छा, बस यहाँ पर मैंने जो है फ्रिज से निकाल लिया था इसको और 1 मिनट के बाद फिर मैंने यहाँ पर क्रीम अप्लाई करना शुरू कर दी थी। पहले मैंने स्पून से सब जगह पे क्रीम रखी और फिर आराम से स्पून से पूरे में स्प्रेड कर दी थी। तो वो एक लेयर जो है क्रीम की भी आ गई थी। और फिर क्रीम लगाने के बाद मैंने जो बादाम कट करके रखे थे फिर वो मैंने साइड में लगा दिए थे और उससे बहुत एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो गई थी और फिर मज़ा भी बहुत आ रहा था खाने का, वो क्रंची क्रंची सा। तो इसके अलावा अगर आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे टूटी फ्रूटी या फिर किशमिश वगैरह, जो भी आपको पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इवन जेली भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ साइड में जो भी क्रीम लग गई थी वो मैंने यहाँ टिश्यू से रिमूव कर लिए। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैं दोबारा फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगी और मज़ेदार सी ठंडी हो जाएगी। जब ये अच्छे से मज़ेदार सी ठंडी हो जाएगी ना तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं तो ये ठंडा ठंडा इतने मज़े का लग रहा था ना। यहाँ घर में भी सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। तो आप सब लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके घर में सबको ये कैसी लगी। तो बस यहीं पर करूँगी मैं अपना व्लॉग एंड इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, और पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।